तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़ने के लिए लोगों के बीच होड़ से लग गई है और काबुल एयरपोर्ट पर लगातार दूसरे दिन भी अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अफगानिस्तान के डरे सहमे लोगों को इस समय तालिबान से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा है और वो है देश छोड़ना, जिसके लिए लोग जान दांव पर लगाकर एयरपोर्ट में दाखिल होते दिखे। दहशत का आलम यह है कि जो लोग गेट से अंदर नहीं घुस पाए वो रस्सी के सहारे दीवार पर चढ़े और अंदर कूदने लगे। लेकिन इन लोगों का डर उस समय सच साबित हो गया जब दीवार पर चढ़े एक शख्स को तालिबान के एक लड़ाके ने गोली मार दी। जिस समय बंदूक से निकली गोली उस शख्स की ओर आई, वो काबुल एयरपोर्ट की दीवार पर बैठा था। उसे वो गोली लगी भी, लेकिन गोली लगने का दर्द तालिबान के डर के आगे कुछ नहीं था, क्योंकि गोली लगने के बावजूद वो शख्स दीवार की दूसरी तरफ कूद गया। एक दिन पहले भी काबुल एयरपोर्ट से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई थी, जिन्हें देखकर जाहिर हो गया कि वहाँ के लोगों को मौत मंजूर है, लेकिन तालिबान शासन नहीं। दिन बीता, लेकिन वहाँ के हालात जस के तस बने रहे और अगले दिन भी काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ इस उम्मीद से इकट्ठा हुई कि किसी तरह वो अफगानिस्तान में 20 साल बाद लौटे तालिबान शासन से दूर जा सके। वहां के लोग शरिया कानून के नाम पर लोगों के साथ होने वाली बर्बरता को अभी भूले नहीं। बीते 20 सालों में उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने और अतीत के उस काले पन्ने को फाड़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन अमेरिका के वहां से सेना हटाने के फैसले ने एक झटके में उनके पैरों तले की जमीन खींच ली और वो अपना घर, अपना देश छोड़कर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचने लगे। एयरपोर्ट का वो रनवे जिस पर कभी विमान चलते थे, उस पर लोगों की भीड़ यहाँ वहाँ भागती दिखी। घबराहट और दहशत का आलम ये था कि लोग जो मिले उसी विमान में बैठने को तैयार दिखे। बीच बीच में सायरन और गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज भी सुनाई थी। लेकिन तालिबान शासन से खौफजदा लोग जैसे सर पर कफन बांध कर निकले थे। उन्हें मरना मंजूर था, लेकिन अफगानिस्तान में आए तालिबान राज में रहना नहीं। इन लोगों में महिलाएं और बच्चे भी दिखे, जो जमीन पर बैठकर विमान आने का इंतजार करते दिखे। ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगा मानो किसी बस अड्डे पर लोग बस की राह देख रहे हों। काबुल एयरपोर्ट की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें भी सामने आई, जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि वहाँ इंसानों का नहीं बल्कि चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। वहाँ लगी जैम की तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगा मानो पूरा काबुल सड़कों पर आ गया। तालिबान आए तो वहाँ रहने वाले सिख समुदाय और हिंदू समुदाय के लोग भी सहम गए। उन्होंने काबुल के गुरुद्वारे में शरण ली और वीडियो के जरिए मदद की गुहार लगाई। खानू बेनती है कि सानू इधरों कनाडा या अमेरिका कढ़िया जावे। अगों की हो सकता है, अगों की हो सकता है, कोई पता नहीं है। हालात बहुत खराब हैं। अफगानिस्तान में अफरा तफरी के माहौल के बीच अमेरिका ने दो टूक कहा कि वो वहाँ से अपनी सेना हटाने के फैसले पर डटा रहेगा। How many more generations of America's daughters and sons would you have me send to fight Afghanistan's civil war? I'm clear on my answer. I will not repeat the mistakes we've made in the past. तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके हैं। उसके लड़ाकों के वहाँ की अलग अलग जगहों पर घुसने की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जिनमें राष्ट्रपति भवन भी शामिल है। जहां तालिबान के लड़ाके आराम से कुर्सियों पर बंदूक लेकर बैठे थे और तस्वीरें खिंचवा रहे थे। ये तस्वीरें महज तस्वीर नहीं थी, बल्कि इसके जरिए दुनिया के सामने ये संदेश गया कि अफगानिस्तान ने 20 साल में जो हासिल किया वो कुछ महीनों में उसने खो दिया। एक तरफ वहां रहने वाले लोग डर कर देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तालिबान के लड़ाके अपनी जीत पर इतरा रहे हैं। जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें तालिबान के लड़ाके बच्चों के पार्क में मौज मस्ती करते दिखे। जिन छोटी छोटी गाड़ियों पर बैठकर कभी अफगानिस्तान के बच्चे खेला करते थे, उन पर बंदूक लिए तालिबान के लड़ाके बैठे दिखे। यही नहीं, वो बच्चों के झूले पर बैठकर झूला झूलते भी नजर आए। अफगानिस्तान की सीमा पर वीरान पड़े इलाकों पर रहने वाले तालिबान के लड़ाकों को देखकर साफ लग रहा था कि उन्होंने कभी ऐसा झूला देखा ही नहीं था, क्योंकि वो सब कुछ भूलकर उनका मजा ले रहे थे। तालिबान के आने से सबसे ज्यादा खतरा महिलाओं को बताया जा रहा है, क्योंकि उनके लिए उनके नियम बहुत ज्यादा सख्त हैं। और यही वजह है कि एक दिन पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में ये मुद्दा उठाया और महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर चिंता जताई। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए काबुल में कुछ महिलाएं सामने भी आईं और तालिबान लड़ाकों के सामने पोस्टर लेकर खड़ी हो गई। कहने को तो ये केवल 4 महिलाएं थी, लेकिन वो तालिबान के लड़ाकों के सामने बहादुरी के साथ डटकर खड़ी रहीं और शरिया कानून का विरोध करती रहीं। ये महिलाएं लगातार नारे लगाती रहीं। इस दौरान वहां खड़े तालिबान के लड़ाके कुछ नहीं बोले और चुपचाप यहाँ वहां चहलकदमी करते रहे।
वहीं तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में बिगड़े हालात के बीच भारत ने वहां के नागरिकों के लिए इमरजेंसी वीजा के नियम जारी कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान के हालात को ध्यान में रखते हुए पहली बार अफगानिस्तान के लोगों को इमरजेंसी वीजा देने के लिए ऑनलाइन आवेदन का विकल्प खोला है, जिसके लिए अफगानिस्तान के सभी नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। खबर है कि भारतीय दूतावास सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वीजा देने का फैसला करेगा। बताया जा रहा है कि पहली बार वीजा केवल 6 महीने के लिए दिया जाएगा। अभी तक अफगानिस्तान के लोगों को ऑनलाइन वीजा नहीं दिया जाता था, उन्हें इसके लिए भारतीय दूतावास जाना पड़ता था।